अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम मेरे सब्सक्राइबर और बहन और भाई जो वीडियो देख और सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से सब ठीक ठाक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक पर हम बोलने वाले हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसे आप किचन में मामूली चीज़ समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके 28 बीमारियों पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे हैं और शिफा वाले हैं। आपने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह थंबनेल पर देखा होगा कि लौंग खाने के फ़ायदे आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी वीडियो में हम बयान करेंगे। सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह बात करेंगे कि लौंग का जो मिजाज है यह गर्म खुश्क है, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह तर खुश्क है। हसाबी और ज़राती मर्ज़ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, और लौंग जो है ये बहुत सी बीमारियों में अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चंद फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे। इसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी अल्हम्दुलिल्लाह दूर होती है। पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने के लिए लौंग दादर फादर करके अल्हम्दुलिल्लाह खाली पेट नीम को से दूध के साथ और 1 चम्मच जैतून मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करें तो पट्ठों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह इससे नफ्स का लागरपन जो है वो दूर हो जाता है। नफ्स का टेढ़ापन और मर्दाना क़ुव्वत में बेपनाह ताकत लौंग खाने से अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। इसका तीसरा फ़ायदा, जो लोग कहते हैं कि हमें हर्नी का मसला हो चुका है और हवा जो है वो नसों में जमती है, इसे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद 1 लौंग चबाकर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की रहमत से यह हर्नी में बहुत मुफीद पाया जाता है। और इसका चौथा फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कहते हैं कि मेरे कान या दांत में दर्द है, दांत में खोड़ हो चुका है, तो लौंग पीस कर जिस खोड़ में दर्द है अच्छी तरह रुई के साथ साफ़ इंसान कर ले, और वहाँ देसी तेल में लौंग जो कुट पीस आप लेंगे इसका पाउडर बना कर अल्हम्दुलिल्लाह उस खोड़ में भर दें। चंद मिनट के बाद आप करूरी करें, अल्लाह पाक की रहमत से 10 या 5 मिनट में दर्द बंद हो जाएगी। कान में रेशा है, जलन है, या ख़ास करके खारे छाँ छाँ की आवाज़ आती है या कान दर्द रहता है, तो लौंग का तेल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के चेहरे पर किल, दाने, शाइन, रेशे और पीप वाले होते हैं, खुश्क नहीं होते, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पीप इंसान रेशा निकाल कर वहाँ लौंग का तेल इस्तेमाल करे या खुश्क लौंग पीस कर लगाए तो मालिक की रहमत से बहुत सारा इसका फ़ायदा होता है। और जो लोग कहते हैं कि मेरे एड़ियों में दर्द रहता है, गिट्टे गोडे मोढे की सोजिश है या ज़ोरों केसट है, तो लौंग आप 1 स्टांक लें और मूली का पानी जो है वो 1 पाइया लौंग जो है मूली के पानी में आप अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे बर्तन में रखें। 3-4 दिन के बाद पानी खुश्क हो जाएगा, जज़ब कर लेगा लौंग अपने अंदर, इसे दादर फादर कर लें। चम्मच का चौथा हिस्सा गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जोड़ों की दर्दों और पट्ठों की कमज़ोरी पर लोहे जैसा काम करता है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे दांत हिलते हैं, मसूड़ों से खून आता है, ठंडा तत्ता लगता है, इसका पाउडर उंगली की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह दबाकर दांतों पर इस्तेमाल करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। और आखिरी फ़ायदा इसका अल्हम्दुलिल्लाह, जो शख्स कहते हैं कि हमारे आधे पूरे सर में दर्द रहता, भाई अल्लाह की मेहरबानी से लौंग 10 ग्राम अच्छी तरह इसका पाउडर कर लें, और 7 अजवाइन और 7 पुदीना 1-1 तोला इसमें अच्छी तरह मिक्स करें, और वैसलीन में 1 स्टाकी वैसलीन में इसे मिक्स कर लें। बाम तैयार हो जाएगी। सर के ऊपर और ख़ास करके इस जगह पे सर का दर्द ख़त्म, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोच आ चुकी है या ख़ास करके मांस फट चुका है, इसका बहुत मुफीद फ़ायदा है यहाँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी फ़ायदा इसका सुने कि कमर की दर्द जो है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लक दी दर्द बंद नहीं होती, अल्लाह पाक रहमत अता फरमाए। खाली लौंग, अकर करा, दालचीनी अच्छी तरह कुट पीस के कैप्सूल 500 ml का भर लवो, सुबह दोपहर शाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत ना दर्द बंद। और ख़ास करके वाइबा दी बड़ियां प्यार आला वगदियां, जोड़ जोड़ दे विच दर्द है, फिर खाने तो बाद 1 लौंग सुबह शाम। प्लीज़ साडे चैनल को सबसक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के नाल। उन्नी देर तक इजाज़त। मैनूं उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदे तुहानूं ज़रूर पसंद आए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ दाखिल ही नहीं की
जिन्नी देर तक वो फ़ायदे दुनिया ते अल्हम्दुलिल्लाह रखे नहीं। तो सबसे बड़ा हकीम और सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पीर जो है वो कुरान है। प्लीज़ अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ पढ़ें और नमाज वक्त पर कायम करें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह निगहबान।